नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम इस मैथ की जो क्लासेस लेकर आ रहे हैं वो 30 दिनों की हमारी क्लास 30 दिन चलेगी। पर अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें हम मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं तो आप हमारे इस सोना यूट्यूब क्लासेस पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम 30 दिन आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे जो आपको परीक्षाएं बहुत ही मददगार होंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है परिमेय संख्या। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं इस क्लास को जो आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही मददगार होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा दोस्तों है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम अगर जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये p और q क्या होते हैं? ये p और q हमारे पूर्णांक होते हैं। क्या है दोस्तों? p और ये q हमारे क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप जानते हो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 है ना। ये हमारे कोई 1 to 1 नंबर हो सकता है। और तो चलिए देखते हैं, जैसे अगर हमारे कोई नंबर है हमारे पास, उन नंबरों को अगर हम मिला करके हम p बटा q के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? वो परिमेय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, अगर 1/2, 2/3, 4/5, ये सारे हमारे नंबर्स का हो जाते हैं? परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये भी आपका देखो, हमें बटे के रूप ले तो हम जीरो, क्या आपके सामने प्रश्न था क्या जीरो एक, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या से बन के बना होता है जीरो, तो क्या जीरो एक आपका परिमेय संख्या है या नहीं ये भी जानते। तो देखो जीरो के बटे हम एक लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न उठता है। देखो कि इसी का ही दूसरा भाई भी है अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अभी जिस इसी का अपोजिट है परिमेय संख्या का। ठीक है, इसी का अपोजिट है, यानी जैसे हम ये p बटा q है ये इस फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे हमारे पास √3 है, √5 है, ये नंबर्स हमको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये नंबरों क्या ऐसा दिया क्या सभी में रूट लगा हो तो अपरिमेय? ऐसा भी नहीं है। वो क्यों? जैसे हमारे पास कुछ नंबर दे रखे, देखिए 1.4, 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी अगर जा रही है तो वो नंबर्स भी हमारे क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें रूट लगा के वही अपरिमेय। कुछ ऐसे नंबर्स जिनका अगर इन्फिनिटी तक उनका वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो वो भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे अच्छा, कुछ रूट वाली संख्या भी जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना, वो भी हमारी क्या हो जाती है? परिमेय हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले आए, √4, √16, ये अगर हम जैसे इसको रूट से बाहर लाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? 4, ये 9। तो इनके बटे हमें 1 लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिसमें केवल अपर रूट लगा वो सारी अपरिमेय हो जाएंगी, है ना। तो ये इसी का थोड़ा विरोध भी करता है ना। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? ये सारी संख्या हमारे क्या हो जाएंगी? ये परिमेय हो जाएंगी। ठीक है, ये मत कहना कि सारी जिसमें रूट लगा केवल वो क्या हो जाएंगी हमारी? परिमेय। वो अपरिमेय नहीं, परिमेय भी हो सकती है, बशर्ते शर्त ये है कि उसका स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर। अच्छा, हमारे पास कुछ एग्जांपल आपके तौर पर लेते हैं। कुछ एग्जांपल आप समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। जैसे हर बार बोर्ड पेपर में 2 या 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध करने के लिए हमेशा वो 4-5 साल का रिकॉर्ड है कि वो हर बार आता है। तो अगर आप 2 नंबर फिक्स करना तो इस तरह के क्लासेस को छोड़ना है। देखते हैं सिद्ध। जैसे हमारे पास संख्या दे रखा कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है कि आपका इरेशनल नंबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम जिसका इसी का अपोजिट काम करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे कि ये आपका a/b यानी अर्थात परिमेय संख्या है, इसी को हम मान लेंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्या, इसको हम मान लेंगे। इसके बाद होता क्या है, अब अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे? भाई इसको सॉल्व कर। आप सॉल्व कैसे करते हो? यानी जो वैल्यू अगर सजाती या बिजाती उसको एक तरफ करते हैं। तो इसको हम ये बहुत ही छोटी ट्रिक से आपको बता रहे हैं। तो इसको हम देखो रूट वाली संख्या को आप इधर कर लीजिए, -√3, 5 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? अच्छा,
अब अभी हमने आपको बताया था कि ए और बी क्या है, ये आपके पूर्णांक है ना। ए और बी जो भी नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं चर की राशि को, और ये हमारे अगर पूर्णांक है, अगर हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक को सॉल्व करने पर, जैसे मान लीजिए ए किस पर 2 ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अर्थात इसी रूप में ना कुछ तो मिलेगा ना, पी बटे को या बटे के रूप में, भिन्न और हंस के रूप में। तो यही से ये सिद्ध हो जाता है कि आपको जो ये नंबर है ये तो परिमेय है। ये क्या है, ये आपका जो हम इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो हमको परिमेय संख्या मिलेगी। बशर्ते इधर जो देखो जो ये √3 लगा हुआ है ना, ये जो आपका ये लगा है, कि -√ ये लगा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अभी हमने आपको कहा कि रूट वाली संख्या जिसका स्क्वायर ना बन रहा हो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही से ये सिद्ध हो जाता है कि अगर ये हमारा 5 -√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो आप हम अगले दिन फिर लेकर आएंगे। इसको इस तरह की वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।